हम लोग न्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/5 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बोल दिया है 7/25। बोला है हम लोग को सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डेट मीन साइन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सब कुछ हम लोग को निकालना है। cos थीटा हम लोग जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का कितना, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। cos थीटा इज इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हम लोग का 7 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज हम लोग का 25 होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बेस को क्या पकड़ेंगे, हम लोग बेस इज इक्वल टू हम लोग पकड़ेंगे 7 के साथ के लेंगे और h इज इक्वल टू कितना होगा 25 है, 25 के साथ हम लोग के लेंगे। अब के क्यों लिए कि एक्चुअली ये रेशियो दिया हुआ है, तो ये बेस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 7/25 है। तो हम लोग ये 7 नहीं हो सकता है, 25 नहीं हो सकता है। कभी कभी हम लोग सोल्यूशन करने के लिए रेशियो निकालने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन वो इलॉजिकली गलत होता है। इसलिए हम लोग बेस इज इक्वल टू कितना 7 के पकड़ेंगे और h इज इक्वल टू कितना हाइपोटेन्यूज 25 के क्या है, के नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बेस का वैल्यू और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बढ़ा देंगे तो पी का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। पी इज इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, एच का वैल्यू कितना 25 का के का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना 7 के का होल स्क्वायर। अब पी यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर रह गया। तो पी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, के का स्क्वायर माइनस ये हो गया 49 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू कितना, ये माइनस करेंगे 625 से 49 माइनस होगा कितना होगा 586 के स्क्वायर। पी का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, पी स्क्वायर ये था तो पी का वैल्यू रूट ओवर जाएगा 586 के स्क्वायर। पी का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 24 के। तो इसलिए हम लोग सब अब निकालेंगे, सब रेशियो हम लोग जानते हैं। हमको क्या निकालना है, हम लोग को ये cos थीटा दिया हुआ, हमको sin थीटा निकालना है। sin थीटा का रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 24 के, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग कितना 25 के कट जाएगा, बचेगा कितना 24/25। ये हो गया हम लोग का sin थीटा। हम लोग को cos थीटा दिया हुआ है 7/25। तो cos का हम लोग का इनवर्स क्या होता है, cos का इनवर्स हम लोग का सेक होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 25/7 हो जाएगा। तो हम लोग का सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। ये हम लोग का साइन थीटा कितना निकाले 24/25 निकाले। तो साइन का इनवर्स कौन होता है, साइन का इनवर्स हम लोग का कौन होता है कोसेक होता है। तो साइन का इनवर्स कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का वैल्यू हम लोग का 24/25 आया है, तो कोसेक का वैल्यू कितना, इसका जस्ट इनवर्स उलट जाएगा तो 25/24 आ जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा हम लोग का क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू होता है हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 24, बेस का वैल्यू हम लोग कितना 7। कॉट थीटा होता है हम लोग का बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो कॉट बेस का वैल्यू हम लोग कितना है 7 के और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हम लोग का 24 के कट जाएगा तो कितना होगा 7/24। ये तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए, के यहाँ पे कट गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया हम लोग का 24 के, परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का 24 के और बेस हो गया हम लोग कितना 7 के। तो के कट जाएगा, अल्टीमेटली कितना हो गया 24/7। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर, ये आंसर, ये आंसर, टोटल 5 आंसर हम लोग का आ गया।